Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो ये डेटा मैंने मेटल माइन वेबसाइट से डिराइव किया है। आज है मंडे मॉर्निंग, May 5, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन, लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं है और इवनिंग में हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 को यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 50.8 और फोरकास्ट है 50.2। सो ट्रेडर्स, आज के लिए एशियन एंड लंदन सेशन यहाँ पे शायद हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम पोजीशंस बनेंगी और आपको यूएस सेशन में वन साइड, न्यूयॉर्क सेशन में वन साइड जाता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है। और इसके अलावा कुछ मैंने हॉट स्टोरीज निकाल के रखी है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। और ये एक हॉटेस्ट न्यूज है जो मैंने एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट से निकाली है। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट एज हायर ऑन नियर 3250 एज ट्रेडर क्वेश्चन रेंज। आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस ड्रिफ्ट हायर टू अराउंड 3245 इन मंडेज अर्ली एशियन सेशन। सो गोल्ड की प्राइस 3245 में आज के दिन यानी मंडे अर्ली एशियन सेशन में पहुंच चुकी है। इसके बाद यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी बूस्ट टू सेफ हेवन फ्लोज सपोर्टिंग द गोल्ड प्राइस। इसके हिसाब से गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड है वो अभी दोबारा हमें मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके और एक जो न्यूज थी यूएस एनएफपी की, जिसका डेटा आया था 177 इन अप्रैल वर्सेस जो एक्सपेक्टेड था 130K। सो इस हिसाब से भी गोल्ड इज बुलिश और गोल्ड का मोमेंटम हमें बुलिश फिलहाल दिखाई पड़ सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो फिलहाल ट्रेंड एक नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। सो फिलहाल अगर आपको गोल्ड बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है, सो दैट इज गुड साइन, बट फंडामेंटली इट्स हैव टू बी गेट स्ट्रांग। बट यहाँ से ये एक स्ट्रांग रिजेक्शन दिखा सकता है। इसके अलावा मैंने और एक ये न्यूज fxstreet.com पे रीड की थी, जो कि है ओपेक टू फर्दर स्पीड अप ऑयल आउटपुट हाइक्स। यानी ओपेक यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने सारी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इनके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो अभी अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको दोबारा हाइक करेंगे। अगर ऐसे होता है तो यूएस के अंदर जो यूएस ऑयल ट्रेडर्स है, यहाँ पे यूएस ऑयल हमें एक नेगेटिव जोन में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली यूएस ऑयल के साथ साथ गोल्ड पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस की बातें। तो चलते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, गोल्ड के चार्ट पे। अगर आपने अभी तक मेरा वन डे वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं एंड फोरकास्ट नहीं देखी है तो आप मेरे कल के वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरे वीक की फोरकास्ट ऑलरेडी दी हुई है। तो बढ़ते हैं आज के। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। तो बढ़ते हैं आज के एनालिसिस पे। आप देख सकते हो मैंने आपको इवन वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे भी एक स्ट्रॉन्ग, बहुत पहले से 2 वीक से मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया है, जहां से प्राइस ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, जो कि है 3233। और यहाँ पे मैंने एक न्यू रेजिस्टेंस आपको दिया है जो कि है 3288। अगर प्राइस यहाँ पे भी आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई पड़ सकता है। बट इससे पहले हमारा जो 60 एंड 70 का रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से भी दोबारा रिजेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं आज के लिए हमारा डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो आज प्राइस ओपन हुआ है बिटवीन हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3233 से लेके 3288 के बीच में। ट्रेडर्स, अगर पानी का बहाव यानी आप समुद्र के साइड बैठे हो और समुद्र के अंदर पानी अगर सिर्फ
कहते हैं ना उथल पुथल नहीं है, एक ही संत संत एक ही स्टेबल है, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट आपकी फेवर में ना ही आपके एसएल की तरफ मूवमेंट करेगा। सो एक स्टेबल मूव इसके अंदर ना करो तो ज्यादा बेहतर है। लेट गेट थोड़ा सा उथल पुथल हो मार्केट में, थोड़ा सा कुछ अच्छा खासा न्यूज आए या कुछ उठापटक हो तो मार्केट हमें एक तरफा थोड़ा बहुत डायरेक्शन देगा, उस टाइम पे आप डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मूवमेंट कैच करने में हेल्प मिलेगी। तो जिस हिसाब से आज की ओपनिंग हुई है आप देख सकते हो 3238 पे, और मैं अगर एक स्ट्रॉन्ग जोन की बात करूं जो कि क्रिएट हुआ है, जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग जोन फिलहाल के लिए मिला है और जिसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट ट्रेड एक इनिशिएटेड है, वो है 3252 से लेके 3238। बट ये स्ट्रॉन्ग जोन कितने टाइम के लिए स्टेबल रहेगा इसके बारे में मैं फिलहाल प्रेडिक्शन नहीं करना ही पसंद करूंगा। और एक जैसे मेरा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट लेवल होता है, वो फिलहाल के लिए मैंने आपको और एक लेवल दे दिया है जो कि यहां से लेके यहां तक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुडेज सेशन। आपको अगर देखो फंडामेंटली मार्केट इज बुलिश, टेक्निकली भी मार्केट हमें बुलिश दिखाई पड़ रहा है, और अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा आता है तो यहाँ से आइदर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो आपका टारगेट यहाँ आसपास होना चाहिए, यहाँ से शायद दोबारा मार्केट रिजेक्शन में दिखाई पड़ सकता है। तो आज के लिए जो मेजर लेवल्स की मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं मेजर लेवल्स, जो कि है 3233 से लेके 3238। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैं देखूं तो यहां से मार्केट हमें एक रिजेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल के लिए जैसे कि मैंने कहा कि नदी के किनारे बैठ के शांति से ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको किसी तरह एक तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, देन ओनली इनिशिएट योर ट्रेड एंड एग्जीक्यूट फॉर आइदर प्रॉफिट आइदर फॉर योर स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस को मिस मत कीजिए, उसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग समझकर उसे अप्लाई कीजिए। स्टॉप लॉस ना लगाना आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल 3252 से लेके 3238, और आप ये एक जोन जो मैंने क्रिएट किया है इसे एक वॉच के लिए आप अपनी तरफ से रख सकते हो। And overall, that's it from my side, Forex Trading News channel. Thanks for watching.